और अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां कल बीजेपी ने 67 सीटों पर टिकट का ऐलान किया और आज सुबह से दिग्गज नेताओं के विकेट गिरने शुरू हो गए हैं। सबसे पहला विकेट गिरा रतिया से विधायक रहे लक्ष्मण नापा का, जिनका इस बार टिकट कट गया। अब खबर है कि लक्ष्मण नापा कांग्रेस के टिकट पर रतिया सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जहां से बीजेपी ने पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को प्रत्याशी बनाया है। अब लक्ष्मण नापा अगर कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती होगी। पिछले 24 घंटे में हरियाणा बीजेपी में कई छोटे बड़े नेताओं का इस्तीफा हो चुका है। इसमें एक बड़ा नाम मंत्री रणजीत चौटाला का भी है, जिन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बीजेपी से अलग होने का ऐलान किया। बीजेपी ने रणजीत चौटाला की रानिया सीट पर शीशपाल कंबोज को प्रत्याशी बनाया है। अब संभव है कि रणजीत चौटाला एक बार फिर निर्दलीय चुनाव लड़े, जैसा पिछली बार लड़े थे। यानी सिरसा इलाके में भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। पार्टी छोड़ने वालों में एक बड़ा नाम कर्णदेव कंबोज का भी है, जो मनोहर सरकार में मंत्री थे और मौजूदा वक्त में पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। हरियाणा में बीजेपी की राजनीति का मजबूत आधार ओबीसी मोर्चा है और ऐसे में कर्णदेव कंबोज का पार्टी से अलग होना संकट पैदा कर सकता है। कर्णदेव कंबोज ने कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी करके बड़ा इशारा कर दिया है। इसी तरह हरियाणा बीजेपी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर श्योराण ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया है। सुखविंदर बवानीखेड़ा सीट से विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया। अब वो विधानसभा चुनाव में बगावत करने की बात कह रहे हैं। टिकट बंटवारे के बाद आदित्य चौटाला ने HSAM बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया। वो डब्बाली सीट से टिकट मांग रहे थे। आदित्य चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पोते हैं। टिकट न मिलने के बाद पार्टी से बगावत करने वालों की संख्या इतनी नहीं है, बल्कि कई नेता अभी भी कतार में लगे हैं। ऐसे नेताओं के बारे में भी मैं आपको बता दूं। इसमें सबसे बड़ा नाम है सावित्री जिंदल, जो कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां है। इनको उम्मीद थी कि हिसार से उन्हें इस बार टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी ने यह सीट कमल गुप्ता की झोली में डाल दी। अब सावित्री जिंदल कह रही हैं कि वो किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ेगी। अगर हिसार सीट से सावित्री जिंदल निर्दलीय चुनाव लड़ती है तो नवीन जिंदल उन्हें जिताने की कोशिश करेंगे और नुकसान बीजेपी को हो सकता है। इसी तरह सोनीपत से विधायक कविता जैन का टिकट कटा तो आंखों से आंसू बहने लगे। कविता जैन ने रोते हुए समर्थकों से बात की और पार्टी को साफ शब्दों में कह दिया कि अगर टिकट नहीं बदला जाता तो संगठन के कई नेता सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। हरियाणा की सियासत में चर्चा योगेश्वर दत्त की भी है, जो लगातार सोनीपत की गोहाना सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब लिस्ट में नाम नहीं दिखा तो सुबह सोशल मीडिया पर एक कविता पोस्ट की और इशारों में बता दिया कि वो फैसले से खुश नहीं है। योगेश्वर दत्त देश के जाने माने पहलवान भी रहे हैं। अभी बीजेपी की पहली लिस्ट आई है, लेकिन दूसरी लिस्ट आना बाकी है। अब इंतजार इस बात का है कि अब दूसरी लिस्ट जारी होती है तब का माहौल कैसा होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की एक और खबर की बात करते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के उस बयान की बात करते हैं जो उन्होंने पहलवान विनेश फोगाट को लेकर दिया, जिसे कांग्रेस ने तुरंत लपक लिया और कुमारी सैलजा ने पूर्व सीएम पर जमकर निशाना साधा। देखिए, कुल मिला के एक राजनीतिक चक्र में मैं समझता हूं हमारे वो साथी खिलाड़ी हैं उसमें फंसे थे। आज उसका पटाक्षेप हो रहा है कि वही लोग आज मिलकर के कांग्रेस के नेताओं के साथ टिकट की गुहार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो सारा विषय था वो राजनीति से ओतप्रोत था। उस समय तो एकदम इसको शायद इतनी साफगोई से कोई नहीं कह सकता था, लेकिन आज तो साफगोई हो गई। She has struggled for years. She has struggled as a woman and as a sports person. I think it is befitting that she should get some dignity. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।